भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिविसुखि समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ऋषभदेव में आकर एक भ्रांति मेरी टूट गई कि लोग कहते थे पब्लिक तभी आती है जब भोजन दिया जाए, लेकिन यहां आके लगा कि ऋषभदेव वाले भोजन के नहीं भजन के दीवाने हैं। ये तीर्थंकर की नगरी है, ये ऋषभदेव की नगरी है। वो ऋषभदेव ये तो है सब एक्स्ट्रा, आगे से आगे तैयार है। वो ऋषभदेव जिन्हें एक वर्ष आहार नहीं मिलता तो भी वह निर्वाण की यात्रा पर निकलते हैं। 1 साल तक भोजन नहीं मिला उनको, 6 महीने तो उपास किया, 6 महीने अविग्रह पूर्ण नहीं हुआ। तो कम से कम अपन को घर जाके 12-1 बजे तो मिल ही जाएगा ना। अपनी विधि तो तैयार है, तुम्हारी देवियां सब चौका लगा के आई हैं, बस तुम्हारे पड़गने की देर है। बहुत आनंद आया। जैसा मेरे भगवान का उत्सव में हर साल मनाता हूं, इस बार थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा था, लेकिन कह सकता हूं कि इस बार ऐसा लग रहा सबको केसरिया रंग और सफेद वस्त्रों में देखकर कि जैसे स्वर्ग से देवता उतर के धरती पर आ गए। और अभी क्या है, अभी तो ये पहली झांकी है, अभी तो पर्युषण पर्व बाकी है। देखना क्या नजारा होगा पर्युषण का। और इन पलों को कभी हम विस्मृत नहीं कर पाएंगे। कैसे आनंद से झूम झूम कर, एक भी नहीं थके, नाचते गाते भगवान की शोभा यात्रा लेकर आए। मैं देख देख के थक रहा था, लेकिन तुम नाच नाच के बोले महाराज ये तो कुछ नहीं है, अभी तो रथ यात्रा देखना ऋषभदेव की कैसी होती है। मैंने कहा देखूंगा आनंद के साथ, तुम मेरे प्रोग्राम देखो, मैं तुम्हारे प्रोग्राम देखूंगा। उस देखा देखी में ही आप यूं ही हमें अगर देखते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ध्यान रखना, तीर्थंकरों की नगरी है, भगवंतों की नगरी है। कितना अद्भुत ये दृश्य लग रहा है। पूरा स्टेज पवित्रता को लिए हुए स्टेज है, भगवान यहां पर विराजमान है। ऐसा लग रहा है ये 24 मूर्तियां नहीं, सम्मित शिखर की 24 टोंक पर भगवान तपश्चर्या के लिए बैठे हैं। निर्वाण दूर दूर से लोग यहां पर आए हैं, यात्री आए हैं और भगवान के यहां पर श्रद्धा से अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मान्य
तीर्थंकर कौन होते हैं? तीर्थंकर तीर्थंकर वो होते हैं जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तार दिया करते हैं। खुद तरने वाले भगवान तो सब जगह मिलेंगे, दूसरों को तारने वाले भगवान। एक बात रखना, धन्य वह बामा देवी जिसकी कोख से पारसनाथ भगवान का जन्म हुआ करता है। ध्यान रखना मान्यवर, तीतर जैसी औलाद को तो सब जन्म देते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसे बच्चों को जन्म देना किसी बामा देवी और त्रिशला देवी के बस की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, 3 लोक का नाथ जो बन गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, सारे जगत का आराध्य जो बन गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, 3 लोक का तारणहार बन करके खड़ा हो गया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जी और जीने दोस्त का शंखनाद जिसने सारे जगत में कर दिया। ऐसे भगवान हमारे तीर्थंकर। मानव को रोशनी चाहिए, मानव अंधकार में जीता है, मानव भटका हुआ है, और ऐसी भटकी हुई मानवता को यदि कोई रोशनी देता है तो तीर्थंकर बन करके धरती पर जन्म लिया करता है। ध्यान रखना, 24 तीर्थंकर हैं जैनों के। ध्यान रखना, वैदिक परंपरा अवतार को मानती है और श्रमण परंपरा, जैन परंपरा तीर्थंकर को पूजने की परंपरा होती है। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि अवतार की परंपरा और तीर्थंकर की परंपरा में अंतर क्या है? वैदिक परंपरा में अवतार होते हैं नारायण के 24 अवतार, लेकिन जैन परंपरा अवतार को नहीं 24 तीर्थंकरों को माना करती है। बोले दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं है। जैन और सनातनों में, वैदिक और श्रमण परंपरा में यूं देखो तो जमीन आसमान का अंतर है, और अंतर ना देखो तो दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू दिखाई दिया करते हैं। ध्यान रखना, कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना, बस इतना सा है कि वैदिक परंपरा कहती है कि भगवान जब ऊपर से नीचे आता है तो वह अवतार परंपरा होती है, और जब भगवान नीचे से ऊपर जाता है वह तीर्थंकर परंपरा हुआ करती है। हमारी परंपरा में भगवान ऊपर से नीचे नहीं, वह मनुष्य को रोशनी देकर जब पुनः निर्वाण को प्राप्त करते हैं वह तीर्थंकर भगवान है। एक में भगवान ऊपर से जगत कल्याण के लिए नीचे आता है, और दूसरे में आत्म कल्याण करके वह निर्वाण को प्राप्त कर। क्या अंतर दोनों में बताइए? कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखो, भेद करो तो लाख भेद है, और अवेद में रहो तो कोई भी भेद नहीं हुआ करता है। तीर्थंकर परंपरा, नेमिनाथ भगवान और नारायण श्री कृष्ण एक ही वंश में पैदा हुए, यदुकुल वंशी नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ। ध्यान रखना, कृष्ण और नेमिनाथ चचेरे भाई थे। ध्यान रखना, मान्यवर अलग नहीं है। ये जैन धर्म भारत का धर्म है, हिंदुस्तान का धर्म है, ये सनातन धर्म है, जैन धर्म ये अलग नहीं है, बाहर से आया हुआ धर्म है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज इस देश में तुम्हारा क्या है? मैंने कहा मतलब? बोले सिख नाराज होते हैं तो कहते हमारा पंजाब दे दो, मराठा नाराज होते हैं हमारा महाराष्ट्र अलग कर दो। ध्यान रखना, मुसलमान नाराज होते हैं पाकिस्तान दे दो। जैन तुम क्या मांगोगे? तुम्हारा कौन सा राज्य है, तुम्हारा कौन सा गांव है? मैंने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम भारत के प्राण हैं और प्राणों को कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, हम भारत के प्राण हैं। इस देश को भारत नाम यदि कहीं से मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम मिला है। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, वैदिक ग्रंथों में लिखा है, एक नहीं कई ग्रंथों में लिखा है कि इस देश, मैंने तो भागवत का 5वां सर्ग पढ़ा, श्रीमद् भागवत का, बड़ा अच्छा उसमें वर्णन है, ऋषभ देव का जो वर्णन है, भरत जी महाराज का जो वर्णन है, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ऋषभ देव नग्न तपस्वी पैदा हुए इस धरती पर, और ऋषभ देव भगवान ने जो तपस्या करी है ना,
हजारों वर्ष तप किया ऋषभ देव ने, उन्होंने वस्त्र छोड़ दिए, आभूषण छोड़ दिए, नग्न तपस्वी दिगंबर तपस्वी कोई है, ऋषभ देव भगवान हुआ करते हैं। ऐसा तुम्हारे वेद पुराण कहते हैं, ध्यान रखना। मैं जैन धर्म की बात करूं तो अपने धर्म के लिए तो सब कोई अच्छा बोलता है, लेकिन ऋषभ देव का चरित्र वो है जहां भागवत में नहीं हो तो आज जाके पढ़ लेना, 5वें सर्ग में उठा करके देख लेना, वहां लिखा है कि जो दुर्धर तप ऋषभ देव ने किया है। इतनी बढ़िया बात बोली है उसमें कि ऋषभ देव जैसी तपस्या केवल ऋषभ देव ही कर सकते हैं, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं है, कोई अवतार पुरुष में सामर्थ्य नहीं है। जो तप ऋषभ देव ने किया है वह ऋषभ देव के बस की ही बात। परम तपस्वी ऋषभ देव भगवान, ध्यान रखना। उन्हीं परंपरा में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखें। ये 24 के 24 तीर्थंकर, एक एक शास्त्र एक एक ग्रंथ कह रहे हैं कि तीर्थंकर सवस्त्र नहीं, तीर्थंकर निर्वस्त्र हुआ करते हैं, ध्यान रखना। ये हिंदू ग्रंथ कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। मेरे भाई एक बात तो बता दो, ऋषभ देव वालों सब परमात्मा को मानते हैं, एक बात बताओ, वैदिक धर्म में परमात्मा कैसा होता है? आकारवान होता है या निराकार होता है? ओम सकल ब्रह्म परमात्मा, निराकार परमात्मा, उनका कोई आकार नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश का आकार है, लेकिन परम ब्रह्म का कोई आकार, ज्योति स्वरूप परमात्मा, ध्यान रखना, उनका कोई आकार नहीं होता है। इस्लाम में खुदा का कोई आकार नहीं होता है, जैनों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता, श्वेतांबरों में सिद्धों का कोई आकार नहीं होता है, ध्यान रखना। निराकार परम ब्रह्म है हर धर्म। जब पूरे हिंदुस्तान का हर धर्म और विदेशों से आए हुए धर्म भी जब परमात्मा को निराकार मानते हैं, तो एक बात बताओ ऋषभ देव वालों, जब हमारा और तुम्हारा सबका परमात्मा निराकार है, तो फिर आकार पे काय को झगड़ा करते हो? आकारों पे लड़ाई किस बात की होती है? फिर मूर्तियों पे झगड़ा किस बात का होता है? प्रतिमाओं पे झगड़ा किस बात का होता है? निराकार को पूजते हो, आकार पे झगड़ा करते हो। ध्यान रखिए, आकार तो एक अवलंबन है उस परम पिता परमेश्वर को पाने का। उस दिन मोक्ष सप्तमी सफल होगी, उस दिन ऋषभ देव जयंती सफल होगी, उस दिन ऋषभ निर्माण सफल होगा, जिस दिन हम सब समाज मिलकर के अदालतों से केस वापस लाएंगे और ऋषभ देव की आराधना भक्ति भाव से करेंगे। कब तक लड़ेंगे, कब तक झगड़ेंगे, कब तक विवाद होगा? ये लाखों रुपए सब समाज का करोड़ों रुपए विवाद में खर्च हो रहा है। हमारे घर के झगड़े हमें घर में बैठ के निपटा लेना चाहिए। मेरे बाप ध्यान रखिए, अदालतों में पैसा बर्बाद क्यों करना जा करके? काश ये दिगंबर और श्वेतांबर दोनों एक हो जाते और एकता के साथ जीते और इन मंदिरों पे झगड़ा नहीं करते ना, वो सारा पैसा यदि राष्ट्र निर्माण में लगाते तो सारे देश की हुकूमत जैनियों के हाथ में होती। मेरे भाई ध्यान रखना, सारा देश हमसे संचालित होता। हमने आपस में लड़के झगड़ के विवाद करके करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमारी परमात्मा हमारे ऋषभ देव भगवान मानिए। एक सज्जन आए, बोले महाराज बरसों की लड़ाइयां ऐसे कैसे छोड़ दें? ये बरसों की लड़ाइयां ये स्वाभिमान है हमारा, ध्यान रखना। नहीं, ऋषभ देव पारसनाथ, आज जितने विवाद पारसनाथ के मंदिर पर हैं, दुनिया के किसी मंदिर पर इतने विवाद नहीं होंगे। आज चाहे कितने भी पारसनाथ के मंदिर हिंदुस्तान में हो, सब में हम दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ध्यान, चाहे मक्सी पारसनाथ हो, चाहे अंतरिक्ष पारसनाथ हो, जहां देखो वहां पारसनाथ के झगड़े हैं। मैंने तो कहा वाह रे पारसनाथ, जब तुम धरती पर रहे तब भी तुम पर उपसर्ग होते रहे, और जब निर्वाण को प्राप्त कर लिया तब भी तुम पर उपसर्ग हो रहे हैं। मान्यवर ध्यान रखना है, क्यों लड़ता है आदमी?
प्रेम पूर्वक पूजे ना, प्रेम पूर्वक भक्ति आराधना करे परमात्मा की। जितना हम मूर्तियों पर दावा ठोंकते हैं ना, उतना मोक्ष पर दावा ठोंक दें तो हमारा कल्याण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। निर्वाण पर दावा ठोक दें, मोक्ष मार्ग पर दावा ठोक दें, आत्म कल्याण की ओर बढ़ जाएं, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं। मैं कोई आज ऋषभ देव की अदालत लेके नहीं बैठा हूं, मेरी जो भावनाएं हैं वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। फैसला तो केसरिया नाथ करेंगे, ध्यान रखना। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट तो केसरिया नाथ हुआ करते हैं, उनसे बड़ा कोई कोर्ट दुनिया में नहीं हुआ करता है। मान्यता निवेदन है, तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति नहीं होते हैं। तीर्थंकर वो नहीं होते हैं जो आकाश पे बैठकर कठपुतली की तरह दुनिया को नचाते हो, नहीं, वो तीर्थंकर नहीं होते हैं। तीर्थंकर एक साधना है, तीर्थंकर एक तपश्चरण है, तीर्थंकर एक परिश्रम है, तीर्थंकर एक तपश्चर्या है, तीर्थंकर एक त्याग की चरम सीमा है। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद प्रसाद में नहीं मिलते, पुरुषार्थ में मिला करते हैं। ध्यान रखना, तीर्थंकर पद भीख में नहीं मिला करता है, तीर्थंकर पद कठोर तपस्या और रत्नत्रय की साधना से प्राप्त हुआ करता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान के वंश में हमारा जन्म हुआ है। बहुत करुणाशील होते हैं। एक आदमी ने कहा कि जैन लोग बहुत गप लगाते हैं, बड़े गपाष्टक होते हैं, अपने भगवान की बहुत बड़ी बड़ी महिमा दिखाते हैं। ऐसा कभी होता है? जैन कहते हैं कि उनके भगवान के वस्त्र स्वर्ग से आते हैं। जब तक तीर्थंकर घर में रहते हैं उनका भोजन स्वर्ग से आता है। वो अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं, वो संसार में किसी का भोजन नहीं करते जब तक दीक्षा नहीं लेते हैं। गृहस्थ अवस्था में उनके भोजन की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है, उनके वस्त्रों की व्यवस्था सौधर्म इंद्र करता है। उनके साथ जो बालक बाल क्रीड़ा करते हैं वो देवता रूप बनाते हैं मनुष्य का। मनुष्य के साथ ना वो खेलते हैं ना मनुष्य के साथ बड़े होते हैं। बोली ऐसा कैसे हो सकता है? इस स्वर्गों से भोजन आए। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इस देश के एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कोट धुलने के लिए पेरिस जाता था, लंदन से धुल के आता था। क्या कोट जो पहनते थे कहां से धुल के आता था? किसका? किसका? जवाहरलाल। इंडिया का धुला नहीं होता था, कोट लंदन से धुल के आता था। जब इस देश के साधारण से प्रधानमंत्री का कोट लंदन से धुल के आ सकता है तो मेरे तीर्थंकर के वस्त्र स्वर्ग से आ जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसमें अतिशयोक्ति की कोई बात नहीं होती है। बोले रत्नों की वर्षा नगरी की रचना। तुम्हारे यहां यदि मोदी जी आ जाएं, वैसे तो मुश्किल लग रहा है, आ भी गए होंगे पता नहीं है, आ जाएं तो गलियां सुधरती हैं या नहीं? बोलो पार्षद हो, चेयरमैन हो, ग्राम पंचायत, गलियां सुधर जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी, एक भी कचरा नहीं रहेगा, एक भीड़ नहीं रहेगी, सारा ट्रैफिक एक तरफ कर दिया जाएगा। जब एक साधारण सा प्रधानमंत्री आता है तो देश, हमारे गांव की दशा सुधर जाती है। 3 लोग का नाथ आ रहा है, रत्नों की वर्षा हो जाए तो इसमें किस बात का आश्चर्य हुआ करता है। एक व्यक्ति ने कहा कि आपके तीर्थंकर, जैन लोग कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर के शरीर में लाल खून नहीं श्वेत खून रहा करता है, दूध की धारा उनके शरीर में रहा करती है। जैनों के तीर्थंकर लाल रक्त वाले नहीं होते हैं। बोले कितना बड़ी अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? उनका क्यों नहीं हो सकता? कभी किसी गाय को देखा है? गाय के थन में दूध भी है और खून भी है, ध्यान रखना। कोई यदि गाय के थन पे तलवार मारता है
स्क्रैच दे देता है तो दूध निकलता है या खून? ईमानदारी से बताना। खून निकलेगा ना, दूध तो नहीं निकलेगा। क्यों? उसमें तो दूध भरा है। लेकिन स्क्रैच करो तो क्या निकलता है? लाल खून निकलता है। लेकिन जब कभी उस गाय के सामने उमड़ता घुमड़ता बछड़ा रमाता हुआ आता है, मां मां करके चिल्लाता है, तो उसी थन में से जब बछड़े का मुख लगता है तो बताओ दूध निकलता है या खून निकला करता है? दूध निकला करता है ना। जब एक गाय अपने बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरती है तो खून भी दूध बन जाता है। और मेरे तीर्थंकर तो सारे जगत के लिए वात्सल्य भाव से भरते हैं। उनके पूरे शरीर में दूध हो जाए तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात। ध्यान रखना, दूध खून भी स्नेह से भर जाए तो दूध में परिवर्तित हो जाए। रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल परिवर्तन है। विज्ञान भी इसे मानता है। वरना देखो, यहां बच्चे का जन्म होता है और वहां मां के आंचल में दूध प्रकट हो जाया करता। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, ध्यान रखिए। तीर्थंकर बहुत महान आत्मा होते हैं। एक बार हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वहां के बड़े बड़े पंडितों ने मिलन हुआ, संतों से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज, क्या आप गंगा स्नान करेंगे? बड़े असमंजस में स्नेह भाव से बोल रहे थे, और हम लोग स्नान करते नहीं हैं। जैन साधु के स्नान का त्याग होता है। उन्होंने कहा, क्या आप गंगा को नहीं मानते? हर की पैड़ी पर कहा, प्रवचन हुआ वहां। मैंने कहा मानता हूं। तो बोले फिर आप इसमें स्नान क्यों नहीं करते? मैंने कहा जैन साधु स्नान नहीं करता। तो बोले गंगा में नहाएगा नहीं तो गंगा पापों से मुक्त कैसे करेगी? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जितना सम्मान तुम गंगा का करते हो उतना ही सम्मान हम जैन भी गंगा का करते हैं। ध्यान रखिए। तो बोले कैसे करते हो? मैंने कहा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हिमालय से गिरने वाली वह गंगा जब गौमुख से निकलती है तो वहां प्रतिष्ठित भगवान अकृत्रिम चैत्यालय उस मूर्ति का अभिषेक करते हुए गंगा गंगा सागर की तरफ चलती है। तो बोले अभिषेक करती है तो क्या हुआ? मैंने कहा जिस जल का अभिषेक, जो जल भगवान की मूर्ति को छू लेता है, जैन उसमें पैर नहीं रखते, उस जल को माथे पर लगाया करते हैं, मस्तिष्क पर लगाया करते हैं। मैंने कहा हम तुमसे ज्यादा गंगा का सम्मान करते हैं। हमारे लिए गंगा गंगा जल नहीं, हमारे लिए गंदोदक की धारा हुआ करती है। ध्यान रखिए। और जिसे गंदोदक मान ले हम उस पर कभी पैर रखते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, क्या जैन लोग सूर्य को पूजते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पूजते हैं। बोले हमने तो कभी नहीं देखा कि जैन लोग सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हो। हमने कहा ऐसा नहीं पूछते हम। अब अर्घ्य चढ़ाना क्या है? गंगा का जल लिया और गंगा में ही डाल दिया। मैंने कहा ये बात, ये तुम्हारी परंपरा है, लेकिन सूर्य का सम्मान हम करते हैं, सूरज को हम पूजते हैं, सूरज में हम अपने तीर्थंकर के दर्शन किया करते हैं, चांद में अकृत्रिम चैत्यालय देखा करते हैं, सूर्य में भरत चक्रवर्ती अरिहंत भगवान के बिंब का दर्शन किया करता है। बोले हम पूजते हैं सूर्य को। बोले कैसे पूजते हो? कभी किसी जैनी को नहीं दिखा कि तर्पण कर रहा हो, सूर्य को अर्घ्य चढ़ा। मैंने कहा हम अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं। तो बोले कैसे पूजते हो? हमने कहा हम सूर्य को ऐसे पूजते हैं कि हम सूर्य को अपना भगवान मानते हैं। सूर्य में जो प्रतिमा विराजमान है वो हमारे तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और मालूम है, जिसे हम अपना भगवान समझ लेते हैं, वो जब 12 घंटे के लिए सूर्य हमसे जुदा हो जाता है तो हम उसके वियोग में ना खाते हैं ना पीते हैं। ये है भगवान की सूर्य की पूजा किया करते हैं। सूर्य चला जाए तो जैनी खाना पीना बंद। आज के जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो चांद देख के रोजा खोल रहे। असलम कहां गया? ध्यान रखिए। मान्य
जैन संस्कृति रात में ना खाती है ना पीती है। तुम्हारा भगवान तुमसे विदा हो जाए, तुम खाते पीते रहोगे। काहे के भक्त तुम भगवान के? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है जैनी अपने घर की रसोई नहीं खोला करता है। ध्यान रखिए, ये जैनों के मानने के तरीके हैं मेरे भाई। बात वही है लेकिन तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखना। जैसे रेल की पटरी, उस पर रेल सरपट दौड़ा करती है, दोनों पटरी में कौन सी पहले कौन से बाद में, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। यदि रेल कह दे कि दाईं पटरी बेकार है तो रेल चल नहीं पाएगी, और बाईं बेकार कहे तो रेल नहीं चल पाएगी। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा वो रेल की दो पटरियां हैं। एक भी पटरी हट गई तो भारत का विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ध्यान रखना, दोनों ही पटरियां समांतर चलेंगी, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। पारसनाथ भगवान की निर्वाण दिवस है आज। मोक्ष को भगवान ने प्राप्त किया है। सबके जीवन में आनंद और सुख देने वाले तीर्थंकर यदि आनंद और सुख नहीं देते तो आज हमारे केसरिया नाथ के दरबार में जैन अजैन का भेद जो मिट गया है वो हमेशा बना रहता है। हर कोई आता, जहां जाऊं जय केसरिया नाथ की, जय केसरिया लाल की। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला कोई तीर्थ है तो ऋषभदेव केसरिया नाथ है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक हर कोई अपनी श्रद्धा से अर्घ चढ़ाता है, पूजा करता है, पाठ करता है। झगड़े भगवान के नहीं हैं, झगड़े परंपराओं के हैं। ध्यान रखना, झगड़े पूजा पाठ के हैं, ईश्वर के प्रति कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, जैन भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, दिगंबर भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं। ध्यान रखना, हमारा भगवान तो तीनों लोक का भगवान है मेरे भाई। जैन ही तो छोड़ो, नारकी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं, और यहां तो पशु पक्षी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे। तीन लोक का नाथ अकेला जैनों का नाथ है क्या? तीन लोक का नाथ है। ध्यान रखिए मान्यवर, जो जो जैसा दामन फैलाता है वैसा दामन भर के वापिस लौट जाया करता है। मैं हकीकत में कहूं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि हर बार भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाता हूं, लेकिन आज जो निर्वाण महोत्सव मना है वह भगवान ऋषभदेव की भूमि पर मना हुआ है। अद्भुत यहां का नजारा, मुझे तो समझ नहीं आता है। जिस गली से निकल जाऊं ना, अजैन भी नमोस्तु बोलता है। मुझे पूछना पड़ता है ये जैन है या अजैन है। ऋषभदेव में जात पात भूल जाता हूं, और अभी कोई मुझे कह दे इतनी बड़ी सभा में कौन जैन है कौन हिंदू है तो पुलक सागर बता नहीं सकता है। ध्यान रखना, और मैं ऋषभदेव वालों से यही कहूंगा कि पुलक सागर ही नहीं, कोई भी संत आ जाए जैन और अजैन की रेखा का भेद ना जान पाए, एकता के साथ सबको अपनाने का वह प्रयास। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखना, इंसानियत का पाठ ऋषभदेव से पढ़ा जाता है। इंसानियत क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि से पढ़ा जाता है। मानवता क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि पर पढ़ा जाता है। रात को मेरी सेवा में आते हैं, भजन गाते हैं हिंदू सनातनी लोग। एक दादाजी आए कथावाचक, उन्होंने इतना सुंदर 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सहित नाम बताए। मुझे लगा ये जैनियों से पूछ लो तो इन्हें नहीं मालूम है। ध्यान रखना, विचार करना है कैसी भक्ति भाव। एक बोले महाराज जब से आप आए हो ना तो इनका क्या हुआ? बोले आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद जिस गली से निकल जाओ, सचमुच कस्बा है लेकिन लगता है
कि हम किसी गांव की गलियों से नहीं, हम ऋषभदेव जैसे स्वर्ग की गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं। केसरियानाथ के चरणों में रहकर के साधना करने वाला, केसरियानाथ की आराधना करने वाला दूसरी जगह तपस्या करेगा तो 1000 गुना ज्यादा तपस्या करना पड़ेगी, और इस भूमि में तपस्या करेगा तो कम तपस्या में भी निर्वाण को वह प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, ऐसी पवित्र भूमि में आप और हमारा सबका जन्म हुआ। बाबा ने सुबह से 4 बजे से पानी रिमझिम रिमझिम रिमझिम। मैंने कहा क्या करना है? मेरा नहीं तो अपना तो ख्याल रखो, इतना पानी गिराओगे। बाबा ने कहा बड़ी पहली बार निकला हूं गुरुकुल के मंदिर से, ये वाले खड़गासन पारसनाथ। हिंदुस्तान में जितने जुलूस निकलते हैं ना, तो पद्मासन पारसनाथ के निकलते हैं। पहली बार ऋषभदेव में खड़गासन पारसनाथ के जुलूस निकला। तो मैंने कहा भगवान इतना पानी गिराओगे तो क्या होगा? कोई नहीं था। 5 बजे मैं था और पंडित था मंदिर में, कोई नहीं। मैंने कहा क्या होगा पंडित? बोले पानी गिर रहा है। मैंने कहा ये पानी नहीं गिर रहा है, ये ऋषभदेव ऐसी नगरी है जहां कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है, यहां की भूमि को शुद्ध कर रहा है। मंद मंद गंधोदक की पवन भगवान के समोसरण में है। जब वो विहार करते हैं रिमझिम बरसात चालू रहती है। ध्यान रखना, आज बहुत अतिशय वाला निर्वाण महोत्सव हमने यहां पर मनाया। समाज का समर्पण, समाज का सहयोग अद्भुत है। और मैं कह सकता हूं, मुंह देखी बातें मुझे आती नहीं, जो भी होता है मुंह पे कहना, लेकिन कह सकता हूं कि मेरे सबसे बड़े आनंद का चातुर्मास ऋषभदेव में संपन्न है। सब भोले भक्त हैं, थोड़ा सा तेज बोल दो तो घबरा जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। फिर भी काहे को बहुत अच्छे ही हैं। यहां पर ये नजारा देख रहा हूं, पारसनाथ भगवान, बाल ब्रह्मचारी भगवान। एक बात याद रखना, पारसनाथ भगवान ने पिछले 500 जन्म साधुओं की इतनी वैयावृत्ति की थी, इतनी वैयावृत्ति की थी कि 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर होने के बाद भी पारसनाथ ऐसे पूजे जाते हैं, ऐसे पूजे जाते हैं कि 23 तीर्थंकर एक तरफ और भगवान पारसनाथ एक तरफ हुआ करते। इतना उनका यश कीर्ति है, इतनी उन्होंने यश कीर्ति अर्जित की है, तीर्थंकरों के सिरमौर बन करके बैठ गए। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी के मंदिर होंगे तो श्री राम के मंदिर सबसे ज्यादा होंगे, और जैनों के जितने भी मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा मंदिर और तीर्थ होंगे तो पारसनाथ भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर। अरे मंदिर तो छोड़ो, ऐसा कोई फिर बरसने लगा क्या? बरसो बरसो, हो गया अपना काम। तो बाबा छूट है, ध्यान रखिए, विचार करिए। ऐसा कोई भी छोटा बड़ा जैन मंदिर नहीं होगा जहां छोटी बड़ी पारसनाथ की मूर्ति ना हो। ध्यान रखना, है कोई मंदिर ऐसा? इतने से बैठे हो लेकिन पारसनाथ जरूर रहा करते हैं। ये उनकी यश कीर्ति है, ये उनका पुण्य है, ये उनकी भगवत्ता है पारसनाथ की, क्योंकि उन्होंने संघर्षों में जीवन जिया है। और आज पानी ना गिरे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बाबा को केवल ज्ञान इसी बरसात में हुआ था। ध्यान रखना, कमठ जैसे जब उपसर्ग करते हैं तो पारसनाथ के केवल ज्ञान के द्वार खुल जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अग्नि बरसी, पत्थर बरसे, बारिश बरसी, और ये बाबा पानी क्यों गिरा रहा है मालूम है? कि लेट बहुत हो गए हैं, पीछे वाले भग नहीं पाए, पूरा प्रवचन सुनकर जाए। ध्यान विचार करिए, एसी कर दिया पंडाल, बिना एसी के एसी कर दिया बाबा ने। ध्यान रखना, ठंडा ठंडा माहौल कर दिया, सावन बरस रहा है। ध्यान रखना, रिमझिम सावन बरसे। सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं यहां पर,
मैं अभी सोचता था कि वक्ता बनना अच्छी कला है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्ता बनने से भी अच्छी कला श्रोता बनना हुआ करता है। मैं अच्छा वक्ता हूं, इस गलतफहमी में नहीं रहता हूं। तुम अच्छे श्रोता हो, इस पर मैं विश्वास किया करता हूं। वरना आजकल अच्छी बातें सुनता कौन है? हर किसी को बुरी बातें पसंद हैं। अच्छी बातें सुन रहे हो, और जब तक ये देश अच्छी बातें सुन रहा है, तब तक इस भारत का बाल बांका भी होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। कल जयपुर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पधारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पधारे, ना जाने कितने विधायक आए। कौन कौन थे मुझे नाम तो मालूम नहीं है। फूलचंद जी का इसलिए मालूम है कि चेहरा बिल्कुल फूला हुआ है। एक राठौड़ जी आए थे, उनको भी। देवनानी मेरे पूर्व परिचित हैं। कल पूरे दिन ऐसा लगा कि ऋषभ देव जयपुर की विधानसभा बन गया क्या। तांता लगा नेताओं का, मंत्रियों का। पूरे दिन यहां पर आते रहे वह, क्योंकि पूर्व परिचित भी मंत्री रहे। समाज के लोगों की भी भावना रही कि ऋषभ देव में आकर वो अपना जीवन धन्यता को प्रदान करें दर्शन करके। सबसे मेरी बातचीत हुई, सबसे मेरा परिचय था और हुआ। ऋषभ देव में अब बचा क्या है यार? कौन बचा है? अब तो एक ही बचा है कि हम 6 आए हैं तो 7 जाएं। घाटा करके क्यों जाएं? कुछ प्लस ही होना चाहिए ना, है ना? तो जिसका भी मूड बन रहा हो अपना फॉर्म भर दे। वैसे पूरी समाज की निगाहें तो बारी सेन जी की तरफ है, लेकिन उनकी निगाहें इस तरफ बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है। ऋषभ देव के दरबार में आए हैं और बहुत पीड़ा लेकर मैं आया था, और अभी भी पैरों की पीड़ा है, लेकिन बाबा निश्चित झोली भरकर वापस लौट आएगा। मैं समय चूंकि ज्यादा हो रहा है, मुख्य बात कल आपसे करूंगा। कल आओगे प्रवचन में? नहीं बोलो ना। नहीं, आज अभी जाओ, खाना बनाओ, फिर टाइम हो, फिर थक जाओ, फिर सो जाओ, सवेरे नहीं उठो, ऐसा तो लफड़ा नहीं है ना। 2-4 पुरुष कम दिख रहे हैं। मैंने कहा ये क्यों नहीं आए हैं? तो बल्लू बोला जब सब यहां आ गए तो खाना कौन बनाएगा। एक बार यही हुआ, बल्लू हमारा लाडला है, बड़ी तारीफ हो रही थी कि बल्लू की पत्नी बड़ी पतिव्रता है। बल्लू जयपुर चला गया तो उसकी पत्नी ने कहा मैं स्वागत नहीं कराऊंगी जब तक वो नहीं आएंगे। उनका अच्छी बात है। बोले बल्लू की पत्नी बहुत पतिव्रता है सीमा, जब तक बल्लू ना आ जाए घर में एक गिलास भी नहीं खाती है, इंतजार करती है कब आएंगे स्वामी। हे मेरे भरतार, हे मेरे प्राणनाथ, कब आओगे? जब बल्लू आए तभी खाती है। इतनी पतिव्रता मम्मी। बोले काय की पतिव्रता? मैंने कहा क्या हुआ? बोले पापा का इंतजार करती है, जब वो आएगा बनाएगा तब तो खाएगी। ध्यान रखना, विचार करना, ऐसे ऐसे पतिव्रता भी होते हैं। तो कई लोग इसीलिए नहीं आए कि अब बनाएंगे तब तो तुम जाके खाओगे। लेकिन ये आनंद की बातें हैं, ऐसा है नहीं तो तुम बल्लू को पकड़ लो रास्ते में। और यदि बल्लू के यहां ऐसा है तो मैं गारंटी से कहता हूं सब घर में ऐसा ही है, सभी पतिव्रतियां ऐसे ही बैठी हुई हैं। मान्यवर, एक ही निवेदन है कि आज हमने बड़े आनंद के साथ ही दृश्य इसको अनुभव करो, इसे देखो, मन तृप्त नहीं हो रहा है हजारों नेत्रों से भी वितराग भगवान की छवि देख करके। सबको आशीर्वाद देते हुए आज की बात समाप्त करता हूं,
क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है।